सज्जनों एवं मातृशक्ति, वर्षा ऋतु आती है और बादल छा जाता है, सर्वत्र वर्षा होती है। क्या बादल कहीं पक्षपात करता है क्या? नहीं बेटे, बादल कहीं पक्षपात नहीं करता। वो तो सर्वत्र बरसता है। जहाँ कहीं पात्र होता है वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। क्या बादल की कमी थी क्या? वर्षा ने कोई पक्षपात बरता क्या? नहीं, उन्होंने नहीं बरता, बल्कि जहाँ पात्रता की कमी होती है, जहाँ पात्रता की संकीर्णता होती है, कमी वहाँ आती है, वहाँ आती है। बेटे वही हूबहू आपके ऊपर भी लागू वही होता है। पात्रता जितनी हमारी विकसित होगी और श्रद्धा हमारे जीवन में जितनी पर्याप्त मात्रा में होगी, बस समझ लीजिए भगवान ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया था, काय का, वर्षा का, बादल का, लेकिन श्रद्धा हमारे जीवन में होगी तो बेटे भगवान हमारे पास खिंचता हुआ चला आएगा। भगवान हमसे अलग कहाँ है? भगवान निरंतर हमारे पास है, निरंतर हमारे पास है। जैसा कि पिछले दिनों में भी कहती रही थी, चलिए थोड़ा सा है तो जरा अलग हो जाएगा, लेकिन कह ही देना चाहिए। जैसा कि हमारे प्राय बच्चे कहते हैं, अरे माताजी गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। तो बेटे गुरुजी के हाड़ मास की आंखों से आप दर्शन करने आए थे क्या? इनसे करिए मत तो काय से करें माताजी? बेटे भावनाओं से करिए। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं अकेली नहीं बैठी हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है। मैं कभी स्टेज पे, मैं कभी आज तक मैंने जबान नहीं खोली बेटे। ये दूसरा दिन है जब मैं आपके सामने बैठी हूँ, पर मुझे अनुभव हो रहा है वो मेरा देवता, वो मेरा भगवान मेरे पास बैठा है। फिर आपको क्यों नहीं अनुभव होता? आपको क्यों नहीं दिखाई देता? बेटे इसलिए दिखाई नहीं देता कि हम चमड़े की आंखों से देख रहे हैं। कहीं हम अपनी इन आंखों को खोल करके देखे तो बेटे गुरुजी किसके साथ हैं? गुरुजी आपके साथ हैं, जो हम सारे विश्व कल्याण के लिए भावनाएं लेकर के चल लेते, चिंतन लेके चल लेते, जिसके के लिए उन्होंने कठोर तप किया। अभी मैं आपके पीछे बात करूं, आपसे ही लागू है ये बात। तो अपने बच्चों के लिए नहीं है, नहीं बेटे, बच्चों का दुख दर्द हमारा अपना दुख दर्द होता है और उसमें हमेशा हमने हिस्सा बटाया है, वो आगे भी बटाते रहेंगे। नहीं, कई लड़के कह रहे थे माताजी हमको गुरुजी के दर्शन होने चाहिए। क्यों बेटे, तुझे क्यों होने चाहिए और दूसरों को क्यों नहीं होने चाहिए? जैसा तू है वैसे ही हमारे ये सब हैं और तुम ही नहीं हो बल्कि जो लाखों और करोड़ों लोग हैं। हमारा सारा विश्व हमारा अपना है, तो सारे विश्व के जब हम अपने हैं तो फिर बताइए, फिर आपको दर्शन दें और को दर्शन न दे, ऐसे कैसे हो सकता है? भावनाओं का आदान प्रदान बेटे भावनाओं से आपके साथ है। जो सामने होता है उसका ज्यादा अधिकार बन जाता है। क्यों कि आप सामने बैठे हुए हैं और सामने ही नहीं बैठे हैं, बल्कि कितनी वर्षों से हमसे जुड़े हैं, मिशन से जुड़े हैं, गुरुजी से जुड़े हैं, माताजी से जुड़े हैं। तो बेटे आपका अधिकार पहला होता है। माँ बाप की थाली में यदि भोजन परोसा हुआ रखा है और बच्चा सामने बैठा होता है तो बेटे माँ बाप खा नहीं सकते, उनको उल्टी हो जाएगी, उनके मुंह में नहीं चलेगा। अरे हमारा बच्चा, हमारा अतिथि जो हमारे दरवाजे पर आया है, ये भूखा है, वो हमारे गले में कैसे उतर सकता है? बेटे वो नहीं उतरेगा। उसको जो खा लेते होंगे ऐसे, उनको तो हम क्या कह सकते हैं बेटे, ऐसे बिरले ही होंगे जो अपने बच्चों को छोड़ करके खा लेंगे। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने ये कहा कि आप हमारे कुटुंबी हैं, हमारे परिजन हैं और हमारे बच्चे हैं और हमारे अतिथि हैं। आप यहाँ आए शांति कुंज में अनुष्ठान के लिए, तो मैं आपकी ये सफाई कर रही हूँ। सफाई इस दृष्टि से कर रही हूँ कि जो आप कामना लेकर के आए उनका क्या हुआ?
दुख दर्द कठिनाई का क्या हुआ, क्योंकि ये विषय नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है। मुझे कहना पड़ रहा है इसलिए कि आपके दिमागों की सफाई हो जाए। आप जो कहना चाहते हैं अपने घर की, गृहस्थी की, मुकदमे की, कारोबार की, जो भी आप कष्ट कठिनाइयां लेकर के आए हैं वो आप कहना चाहते हैं और मदद पाना चाहते हैं कि गुरु जी की हमको मदद मिल जाए। बेटे, उन्होंने तो हमेशा हमेशा लुटाया है, हमेशा लुटाया है और खाली हाथ रहे हैं। सारे दिन कमाया है और रात को पल्ला झाड़ करके सो गए। उनका नियम है, वो नियम है। बेटे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी करने में हम लोग समर्थ होंगे आपके लिए जरूर किया जाएगा। करते भी रहे, आगे भी करते रहेंगे। बेटे, एक उदाहरण है जो कि गुरु जी दिया करते थे। एक पेड़ पर कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे और एक भूखा बहेलिया था और भूखा बहेलिया पेड़ के नीचे सो रहा था और उसने कहा, अरे मैं तो 3 दिन का भूखा हूँ, क्या मुझे खाना नसीब नहीं होगा? तो दोनों बेटे वो कबूतर कबूतरी विचार करने लगे कि हमारे दरवाजे पर अतिथि आया है और ये भूखा लौट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो क्या किया जाए? अब दोनों ने विचार किया, बेचारे पक्षी तो थे। उन्होंने बेटे एक लाई घास फूस इकट्ठा किया और एक गया उनमें से जलती हुई कहीं से तीली ले आया। तीली ले करके और बेटे उस ढेर में उसने आग लगा दी और दोनों कबूतर कबूतरी का जोड़ा बेटे उसमें गिर पड़ा, अग्नि में गिर पड़ा और दोनों भस्मीभूत हो गए। बेटे जब वो बहेलिया उठा तो जब उसने देखा कि भगवान तुझे बार बार धन्यवाद, मैं 3 दिन का भूखा था और ये भोजन मेरे सामने आ गया। बेटे मैं क्या उदाहरण दे रही हूँ? मैं उन कबूतर कबूतरी नहीं है हम लोग, लेकिन इंसानियत हमारे अंदर जिंदा है। भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त जरूर हैं। भगवान के भक्त होने का हम दावा करते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। जो भगवान की क्रियाकलाप है, जो जिम्मेदारी मनुष्य जीवन में सौंपी है उसको पूरा करेंगे। और बेटे हम आशीर्वाद देते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी तप की पूंजी होगी बेटे उसमें आप हिस्सेदार हैं। बगैर कहे ही आपके लिए किया जाएगा। आप कहें तो न कहें तो हमारे हैं, तो बेटे हमारे जो हमारे सामने बैठे तो इनका पहला हक होता है। और जिनको हमने आंखों से नहीं देखा, भाई ये सामने बैठा हो तो ले ही जाएगा, और पीछे बैठा पीछे से तो यह भी कह सकते भाई है नहीं, ये रकम पड़ गया। लेकिन आप तो सामने बैठे, आपके लिए जरूर किया जाएगा। मैंने आप ये विषय नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा है जो आप गुरु जी से अपेक्षा करते हैं, जो बेटे हमसे अपेक्षा करते हैं, तो मैंने आप लोगों को ये बताया है, काय के लिए, दुख कष्ट के लिए। अच्छा, अब मैं जो अभी वर्षा का उदाहरण दे रही थी और बादल का उदाहरण दे रही थी बेटे, वो मैं दे रही थी पात्रता पर। जब तक हमारी पात्रता विकसित नहीं होती तब तक बेटे हमारे पास न भगवान आएगा, और मैं तो कहती इंसान भी नहीं आएगा। इंसान भी आपसे दूर हटता हुआ चला जाएगा। और जब आपकी पात्रता विकसित हो जाएगी, श्रद्धा आपके जीवन में आएगी, तो बेटे जरूर भगवान आपके पास आएगा। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो बेटे कहते हैं, देखा तो नहीं है पर मैंने सुना जरूर है कि केले में कपूर पैदा होता है और सीप में बेटे मोती पैदा होता है, और जो काला नाग होता है वो मणि पैदा हो जाती है और बांस में बंसलोचन हो जाता है। पर होता कब है ये आप समझ लीजिए उस सिद्धांत को। जब तक सीप का मुंह नहीं खुला होगा तब तक बूंद जाएगी कहाँ? उल्टे मुंह पड़ी है, अब उल्टे मुंह पड़ी है, स्वाति की बूंद आ रही है और वो ढल के चली जा रही है।
ढल के चली जा रही है, तो बताइए किस प्रकार से मोती उत्पन्न होगा? मोती होगा? नहीं बेटे, मोती नहीं होगा। वो तो जैसी बूंदा ये मिट्टी में मिल गई, मिट्टी में मिल गई। तो मेरा अनुरोध आपसे एक ही था कि आप अपनी श्रद्धा को विकसित कीजिए। श्रद्धा को आप विकसित कर लेंगे तो बेटे, जिस गायत्री माता की आप आराधना करने के लिए आए हैं, उपासना करने के लिए आए हैं, अनुष्ठान करने के लिए आप आए हैं, और जिसके संरक्षण में आप अनुष्ठान कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में आप अनुष्ठान कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता आप समझिए। जब आप समझ लेंगे तो मेरा विश्वास है कि फिर आपको सफलता मिल जाएगी, फिर आपको सफलता मिल जाएगी। और तब तक उसकी उपयोगिता नहीं समझेंगे, तब तक वास्तविकता को नहीं समझेंगे, धरातल पे नहीं आएंगे और हवा में उड़ते ही रहेंगे, तो आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। जिस माँ की उपासना आप करने आए बेटे, क्या कहना उस दयालु माँ के, क्या कहना उसकी करुणा के, क्या कहना उसकी उदारता के बेटे, जिस पर वो दयाल हो गई तो उसने बेटे दिल खोल के दिया, दिल खोल के दिया, और इतना दिया बेटे, संभलते ही नहीं बना, संभलते ही नहीं बना। कब? जब माँ को बेटे पूरी श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है तो माँ बेटे वो दयालु है। जब हमारी हाड़ मास की माँ इतनी करुणामयी हो सकती है तो उस सर्वशक्तिमान के लिए तो क्या कहें बेटे, दौड़ी आएगी। गुरुजी को ही ले लीजिए आप, कितनी करुणा गायत्री माता की बरस रही है, कितनी उनके गुरुदेव की बरस रही है बेटे, बरसती ही चली जाती है, बरसती ही चली जाती है। इसका कहीं अंत हो रहा है क्या? अरे नहीं बेटे, अंत कैसे हो जाएगा? दया का कहीं अंत होता है क्या? करुणा का कहीं अंत होता है क्या? नहीं बेटे, इसका अंत नहीं होता। काय का हो जाता है कि क्षुद्रता का। जब हमारे अंदर जो क्षुद्रता बैठी है, अरे तो भगवान आएगा कहाँ? इसको निकालिए, पहले इसको निकालिए। अभी मेरे लड़के गा रहे थे कि पाप की गठरी, बेटे जब पाप की गठरी हमारे सिर पर रखी है, जब हमारे अंतःकरण में पाप विराजमान है और गंदगी पग पग पे गंदगी, पग पग पे गंदगी, तो आखिर उस समर्थ सत्ता को आप बैठा लेंगे कहाँ? जरा आप बताइए तो सही कि वो हमारी शक्ति, वो हमारी माँ कहाँ बैठेगी? बेटे उसको तो हंस पसंद है, वो तो हंस पे बैठती है, वो कूड़े कबाड़े पे नहीं बैठती। वो तो उस बेटे पे बैठेगी जो उसका बेटा छाती खोल के कहते, हाँ माँ तेरे लिए दरवाजा खुला है, तेरे लिए हम समर्पित हैं। जो आपकी आज्ञा वही हमारा श्रोधार है, जो आप हमसे अपेक्षा करती हैं वही हमारा जीवन न्योछावर है। बेटे उसी के ऊपर आके गायत्री माता बैठेंगे। हंस का उदाहरण दिया, हंस जैसा निर्मल, स्वच्छ, साफ जब भी गायत्री माता आएंगी। आप कल्पना करते हैं ये कि हम 24,000 का अनुष्ठान करने जा रहे हैं और हमको बेटे अनुष्ठान करने आए, एक अनुष्ठान करेंगे और कामना आपकी कितनी है उसके पीछे। बेटे 100 नहीं तो 50 तो जरूर होंगी, 50 नहीं होंगी तो 25 जरूर। क्या क्या कामना बता दूं? आपके ही दिल की बताने आई हूं बेटे मैं। देखिए उसमें पुत्री है, पुत्र नहीं है। अच्छा एक हो गया, माता जी उद्दंड है, मेरा बच्चा वो भी हो गया। मेरी बीवी कहना नहीं मानती, ये हो गया। और क्या हो गया? मेरी बीवी की तबीयत खराब रहती है, ये भी उसमें शामिल है। और क्या क्या शामिल है? रहने दीजिए, ज्यादा मत कहलवाइए। उसमें आपका इनकम टैक्स भी शामिल है, सेल टैक्स भी शामिल है, और बेटे मुकदमे से जाने क्या क्या लगड़ जंजार शामिल है। तो बेटे इसी हथियार से गायत्री माता को आप पकड़ने के लिए आए हैं क्या? गायत्री माता बड़ी उदार और बड़ी करुणामयी, जितनी भी हम गाथा कहें उतना ही कम, और बड़ी होशियार है। ये जो माँ है वो तो जरा आंसू देख करके बड़ी जल्दी पिघल जाती है, लेकिन वो माँ बड़ी होशियार है बेटे, वो चाबुक भी रखती है और दयालु भी है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानेगा ये मुझे अगरबत्ती दिखा करके और फूल दिखा करके
और मुझे अपने चंगुल में फंसाना चाहता है। इंसान फंस सकता है कैसे? चापलूसी से। लेकिन बेटे जो भगवान जिसको हम कहते हैं वो कभी नहीं चापलूसी से नहीं आएगा। वो काय से आएगा? वो भावनाओं से आएगा। भावना है तो मैं तो आपसे ये कहूंगी कि बेटे यदि भावना है मनुष्य जीवन में तो आप गलत भी उच्चारण होगा तो आप वाल्मीकि की तरह मरा मरा कहते हुए भी आप ऋषि हो सकते हैं, भगवान के भक्त हो सकते हैं। पर होंगे कब? जब मन की मलिनताओं को आप निकाल देंगे तब, और आप स्वच्छ पवित्र हो जाएंगे, तब आपके अंदर वो भगवान निवास करेगा। जैसा कि वाल्मीकि के मन में किया। ने कहा कि सारी जिंदगी मैंने लगा दी, बता इस पाप में तू भी भागीदार है कि नहीं? बीवी ने कहा हमें नहीं मालूम कि आप पाप कमाते हैं या पुण्य कमाते हैं। हम तो आपके साथ शादी होकर के आए हैं, हमारा एक तो उधर पूर्ति करिए, हमें नहीं मालूम, हम आपके साथ ही नहीं है पाप पुण्य में। हमको तो खिलाइए, लाइलॉन की साड़ी लाइए, जेवर बनवाइए, नैतिकता से कमाइए अथवा अनैतिक कमाइए, हमारे लिए तो लाइए। माँ ने कहा, माँ से पूछा, माँ क्या तू मेरा साथ देगी? उन्होंने कहा बेटे नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा फर्ज और कर्तव्य होता है। कहाँ से लाएगा हमको नहीं मालूम, हम तेरे पाप और पुण्य में कोई भागीदार नहीं। बेटे के पास गया, उन्होंने कहा कि बेटे जो मैं कमाई करता हूँ, जो अनैतिक कार्य करता हूँ और जो हजारों निरीह जानों को मार देता हूँ, तो ये बता क्या इस पाप में जब मैं मरूंगा तो इस पाप में तुम भी भागीदार होगे क्या? बेटे ने कहा कि पिताजी हमको नहीं मालूम, आप नैतिक कमाते हैं अनैतिक कमा रहे हैं, लेकिन हम तो आपके बेटे हैं, आपका कर्तव्य होता है, आपका फर्ज होता है, इसमें एहसान की क्या बात है? हम क्यों आपके पाप में भागीदार बने? हम नहीं बनेंगे। बेटे वाल्मीकि की आंखें खुल गई और वाल्मीकि बेटे संत हो गए, ऋषि हो गए। उन्होंने कहा इन लपड़ गुट्टों के लिए मैं पाप कमा रहा था क्या? इनके लिए कमा रहा था। जब नारद जी की बात उन्होंने सर झुकाया, उन्होंने कहा आपने मुझे सही दिशा दी और बेटे वो ऋषि हो गया। और बताओ? अरे बेटे किन का बताऊं? जब ऋषि हो जाता है, भक्त हो जाता है, तो भक्त की पहचान है। जब भगवान आता है तो भगवान बेटे सर हिलाने के उसमें नहीं आता कि हमारे पास कौन आ गई गायत्री माता, तो फिर वो यूं करता। मैं वहां गई थी, राजकोट गई, नाम तो नहीं लेना चाहिए था स्थान का, पर चलो आई गए, गुजरात गई तो मैंने वहां देखा यज्ञशाला पे महिला और पुरुष यज्ञ कर रहे थे। और बस उन्होंने कहा क्या हो गया? गायत्री माता आ गई। कैसे आ गई गायत्री माता? बस वो हिले, और वो कोई आवे, औरत आवे, माँ आवे, तो उसकी पीठ को लाल कर दिया लड़के की को। मैं और आचार्य जी साथ थे, तो मैंने कहा साहब चलो, यहाँ तो गायत्री माता आ रही है सर पे, और जो भीड़ आवेगी हमारे सर पे, चलो यहाँ से बचो। ये तो जाहिलों का बेटे, ये जाहिलों का अध्यात्म है, ये इंसानियत का अध्यात्म नहीं है। इंसान के अंदर जब अध्यात्म जागेगा और भगवान आएगा तो बेटे वो भगवान का स्वरूप हो जाएगा। फिर वो भगवान का स्वरूप हो जाएगा और वो कार्य करेगा जो भगवान ने किया है, जो भगवान उम्मीद रखते हैं इंसान से। जब इंसान पैदा किया है तो बेटे कैसा अमूल्य जीवन भगवान ने दिया है, तो क्या वो अपनी खुदगर्जी के लिए जिएगा क्या? नहीं बेटे, अपनी खुदगर्जी के लिए नहीं जिएगा, उसको करना पड़ेगा, उसको समाज का उद्धार करना पड़ेगा। बेटे एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला, ये जो अनुष्ठान है, जो हमारा जप है, जी काय के लिए है बेटे? ये होता है हमारे आत्म परिष्कार के लिए होता है। लेकिन हमने उसका दूसरा ही रूप बना दिया। क्या रूप बना दिया? जो अभी मैं बता रही थी, बीवी और बच्चे। नहीं बेटे, भगवान इसके लिए नहीं है, वो तो पूर्ति होती रहेगी आपकी। लेकिन आप इसमें यदि भ्रम में है कि हम माला के आधार पर अथवा अगरबत्ती के आधार पर गायत्री माता को बस में रखेंगे और अनुष्ठान हमारा सफल होगा, तो कृपा करके आप कल जाए सो आज ही चले जाइए।
आपके बस में आने वाली नहीं है गायत्री माता। बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। और जब देती हैं तो बेटे छप्पर फाड़ के देती हैं। तो मैंने आपको बता दिया किसको देंगी, उसको देंगी जो हंस होगा उसके पीठ पे बैठेंगी। आपके ऊपर बैठेंगी नहीं बेटे, आपके ऊपर बैठने वाली नहीं है। आप में से भी हो सकते हैं, आप में से भी हो सकते हैं। मेरा ये नहीं है कि आपके ऊपर नहीं बैठ सकती गायत्री माता, सवार नहीं हो सकती। पर बेटे जब गायत्री माता सवार होंगी तो फिर आप चुप नहीं बैठ सकते बेटे। वो तो भावनाओं का परिष्कार करेंगे। परिष्कार जब हो जाएगा तो समझिए गायत्री माता आ गई आपके पास। और नहीं तो अभी कोसों दूर है, हजारों कोसों दूर है, आपकी पहुंच से, पकड़ से बिल्कुल दूर है बेटे। जब भी भगवान आया है संवेदना के रूप में आया है, उदारता के रूप में आया है और करुणा के रूप में आता है और सारे संसार के लिए आता है। पीड़ा पतन हाथ फैलाते हैं, अरे भाई साहब आपके पास भगवान आया है तो फिर हम तो आपके पास हाथ फैला रहे हैं ना। आप जरा हमारा भी ख्याल रखना, हमारा भी ख्याल रखना। फिर आप बीवी बच्चों के लिए नहीं हो सकते, फिर आप उसकी तरह से नहीं हो सकते जो मैं अभी वाल्मीकि के लिए कह रही थी। फिर आप संत एकनाथ हो जाएंगे बेटे। कैसे हो गए संत एकनाथ? मैं बता रही भगवान किस रूप में आता है। संत एकनाथ जा रहे थे रामेश्वरम जल चढ़ाने के लिए और उनके पात्र में गंगा जल था और भावनाएं करते जा रहे थे, हम अपने भगवान पर जल चढ़ाएंगे और अपने भाग्य को धन्य समझेंगे। बेटे जब जा रहे थे तो रास्ते में गधा पड़ा था तो वो घबरा रहा था बेटे, प्यास के मारे तड़पड़ा रहा था। और दोपहरी का वो जेठ का महीना था, उसमें दोपहरी पड़ रही थी, तिल मिला रहा था गधा। संत एकनाथ के मन में आया, एक बार सोचा कि मैं जो भगवान के लिए जो गंगा जल लाया हूँ क्या उनको अर्पण करूं अथवा इसकी जान बचाऊं। बेटे जो अंदर क्षुद्रता थी उसने कहा कि नहीं, गधा मरता है तो मरने दो, इससे क्या मतलब, हम तो उस रामेश्वरम के लिए लाए, हम तो उसी पे चढ़ाएंगे। लेकिन अंदर का जो भगवान था, जो देवता था, उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे सामने पीड़ा के रूप में जो तड़पड़ा रहा है हम इसी को पिलाएंगे। भगवान जो दंड देगा देखा जाएगा, पीछे ही तो देगा, इस समय तो नहीं दे रहा, देखा जाएगा बेटे। और सारे अपने पात्र का गंगा जल लेकर के उड़ेल दिया उसके मुंह में उड़ेल दिया। तो गधे ने कहा कि तुम रामेश्वरम जा रहे थे ना? मैं कहा मैं रामेश्वरम ही जा रहा था, मैं अपने भगवान से मिलने के लिए जा रहा था। गधे ने कहा एकनाथ मैं ही रामेश्वरम हूँ, आ मेरे बेटे तुझे मैं अपनी छाती से लगा लूं। और बेटे उस एकनाथ को कलेजे से लगा लिया। किसने? रामेश्वरम। तो बेटे जब भगवान हमारे पास आएगा तो भगवान इस रूप में आएगा। भगवान सरल आने के रूप में नहीं आएगा, भूत के रूप में नहीं आएगा और जो भी लगड़ जंजार है इसके रूप में नहीं आएगा। भगवान विशुद्ध संवेदना के रूप में आएगा। और जब आएगा भगवान तो बेटे वो उछलेगा, अंदर से उछलेगा और हमको प्रेरित करेगा कि हमको कुछ करना चाहिए, अपनी आत्मा की मलिनता के आवरण को हटाना चाहिए। जब तक आवरण नहीं हटाएंगे तब तक भगवान नहीं आएगा, और जब तक भगवान नहीं आएगा तब तक हम कुछ कर गुजरने की हैसियत में नहीं होंगे। आवरण कैसा? ऐसा बेटे जब अग्नि के ऊपर एक सफेद परत होती है और सफेद जब तक परत होती है तब तक उसकी गर्मी कोई खास काम नहीं करती, उसे छू लीजिए ना आपको छाला पड़ेगा और ना आपको गर्मी पैदा होगी। लेकिन जब अंगारे पे से आप उस परत को हटा देंगे तो बेटे वास्तविक स्वरूप उसका अग्नि का होगा। और जब अग्नि को आप पकड़ेंगे बेटे तो आपकी गर्मी दूर होगी। गर्मी दूर नहीं होगी, पकड़ेंगे तो छाले पड़ जाएंगे। और क्यों भाई, इससे पहले जो उसका स्वरूप था वो उसका क्या हुआ? अरे उसका मैंने कहा ना बेटे, वो आवरण था, वो आवरण उसके ऊपर से नहीं हट रहा था। तो अग्नि का सही स्वरूप
कैसे मालूम पड़ेगा? बेटे यही अध्यात्म है, यही भगवान का मिलन है कि जब तक हम उस आवरण को साफ नहीं कर देंगे तब तक हमारे अंदर भगवान नहीं आएगा। भगवान नहीं आएगा तो हम जैसे गलीज हैं वैसे ही हम बने रहेंगे। तो मैं तो आपके दिमाग को मैंने साफ किया है कि भगवान को पाने का क्या प्रोसीजर हो सकता है, वो आप प्रोसीजर लागू करिए। नहीं साहब वो तो है ही नहीं बेटे, इससे पहले नहीं, वो नहीं होता। पहले अपनी आत्मा को मलिनता को हटाइए। सफाई मैंने कहा सफाई कैसी? एक सफाई तो मैंने पहले ही आपको बता दी थी, आपके दुख कष्टों के बारे में, जो अनेक दुख कष्टों की गठरी लेकर चले। अच्छा ये भी ठीक है, कह लो एक दिन आप लिख करके दे दीजिए। दूसरा कौन सा? दूसरा बेटे एक और है जो हम जीवन में अनेक बुराइयां करते रहते हैं, जिसमें हमारा चारित्रिक भी दोष आता है। चारित्रिक का एक ही पहलू उनकी समझ में आया है, और बेटे हमारी समझ में तो अनेक पहलू आए जिसमें रिश्वत से लेकर के और मिलावट तक, और हमारे समाज में जो फैली हुई कुरीतियों से लेकर के और हमारी बहन बेटियों की लाज लुटने तक आज जो भयावह हमारे समाज की जो हो रही है, आप सभी परिचित हैं। दहेज के नाम पर बलि। अरे बेटे भगवान आ जाएगा फिर आप ये कहेंगे कि जो कन्या हमारे घर में आई है ये देवी है, हमें किसी के पैसे की आवश्यकता नहीं है। कब कहेंगे? जब आपके अंदर इंसानियत आएगी तब। और जब तक आपके अंदर इंसानियत नहीं है तब तक तो कहीं से लाओ कर दो, पैसा लाइए, कहीं से लाइए पर लाइए पैसा। अरे लड़की दे दी तो क्या नहीं दे दिया, पर क्योंकि आपके अंदर तब तक वो भगवान ही नहीं है। भगवान नहीं है तो जैसे है वैसे ही है। बेटे जब भगवान आएगा तब ध्रुव की तरह से बेटे अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाएगा। हाँ चला जाएगा, काय के लिए? उद्देश्य और लक्ष्य के लिए, और भगवान की प्राप्ति के लिए बेटे घोर जंगल में चला जाएगा, तब करेगा। हाँ बेटे उस जंगल के लिए तो मैं आदेश किसी बच्चे को नहीं देती। हमारे जो घर हैं वही हमारे तपोवन है। लिप्त मत होजिए। आप लिप्त हुए तो अरे तो बेटे शिक्षण लीजिए उस ध्रुव से लिए, उस प्रहलाद से लीजिए। और किससे ले? अरे तुलसीदास जी से ले लीजिए। जो तुलसीदास कल परसों जो कामी था और जाने क्या क्या था बेटे, और जब भगवान आया बेटे तो संत तुलसीदास हो गए और उन्होंने तुलसीकृत रामायण लिखी बेटे। जो कैसी शिक्षाप्रद रामायण है कि क्या कहने का है, सारा का सारा सार निचोड़ के रख दिया। और जब तक भगवान नहीं आया होता तो तुलसीदास सक्षम हुए होते क्या? नहीं होते बेटे। मैं आपके भक्तों का उदाहरण दे रही हूँ। और कबीर बेटे, कबीर कहाँ तक पढ़ा था जरा बताना? कहीं तक पढ़ा नहीं था बेचारा, जुलाए का। ये भी नहीं मालूम कि मुसलमान है कि हिंदू है। और बेटे जब भगवान उसके अंदर आया और गुरु की कृपा जब उसके ऊपर आई, अरे तो बेटे वो निहाल हो गया। जो कल परसों जा रहा था, उसने कहा गुरुदेव मुझे दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा चल तेरा ये भी नहीं मालूम है कि तू हिंदू है कि मुसलमान है, तुझे कैसे दूं? उन्होंने कहा नहीं देंगे आप। और बेटे गुरु उनके चले गए। जब दूसरे दिन आए गंगा तट पर, सुबह का वक्त था और कबीर आकर के लेट गए कि यहाँ मेरे गुरु आएंगे, मेरा भगवान आएगा स्नान करने के लिए। बस जब वो जो मुझे प्रसाद मिलेगा बस वही मैं धन्य हो जाऊंगा। तो बेटे जब वो जा रहे थे उनके गुरु और कबीर चित्त लेटे हुए थे, और जैसे ही वो उतरे सिद्धि से नीचे घाट पर, सो उनका गुरु का पैर उनकी छाती पर पड़ा। तो उन्होंने कहा राम राम, ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? उन्होंने कहा बस मिल गई शक्ति मुझे, तो गुरु की मिल गई। और बेटे वो शक्ति हम और आप जैसे होते तो उस शक्ति की क्या कीमत थी? कोई कीमत नहीं। कहते अरे कैसा जाहिल है जो हमारी छाती पर रख दिया और हमारा ये दुखता है। लेकिन नहीं बेटे, वो पाने के लिए गया था और उसने शक्ति पाली
और बेटे जो जुलाया था, जो नाचीज था, पढ़ा नहीं था, लिखा नहीं था, लेकिन कबीर बेटे कैसा भक्त हुआ है, जिसकी वाणी में माधुर्य था बेटे। और सारे संगीत में उसने कीर्तन में वो फिजा पैदा की उसने कबीर ने कि क्या कहने के बेटे। मीरा जो भक्त हुई है, तो आप सबको मालूम है मीरा कहाँ तक पढ़ी थी। पढ़ना लिखना आता था, कुछ उसके जो लिखा गया है मीरा को ज्ञान था नहीं बेटे, ढेरों अशुद्धियां हैं। लेकिन बेटे जब उसके अंदर भक्ति जागृत हुई तो बेटे कृष्ण उसके साथ में रास रचाते थे। और कृष्ण को क्या किया था, उसने गोद लिया था। और गोद ही नहीं लिया था उसने तो बाबा मोल भी ले लिया था। मोल ही नहीं लिया था, शादी भी कर ली। ये बेटे भक्ति की परिभाषा है। भक्ति की परिभाषा को आप समझ लीजिए। यदि आज वैसी होती है, कृष्ण रहे होते और मीरा ने उपासना की होती, बेटे क्या दुर्गत होती जरा बताना। कृष्ण की भी होती और मीरा की भी होती। पर बेटे वो पत्थर का टुकड़ा वो चमत्कार दिखाया मीरा को कि बस दिखाया ही पूछा है बेटे। भक्तों में हमारी मीरा अग्रणी है, मीरा का। और बेटे हम किस का आपको सुनाएं।